हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सन्नी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए फ्रेंड, आज ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड, यानी कि बीजेटी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले बाइपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंड इसमें दो टाइप का करंट फ्लो होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कारण। ओके फ्रेंड, और इसे ऑल्सो हम बोलते हैं सीसीडी डिवाइस। ओके फ्रेंड, करंट कंट्रोल डिवाइस। ओके फ्रेंड, क्योंकि ये जो करंट को कंट्रोल करते हैं। ओके फ्रेंड, इमीटर टू कलेक्टर कितना करंट फ्लो करेगा उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थ्रू द कंट्रोल बेस पे करंट हम दे करके ही इमीटर टू कलेक्टर फ्लो करंट को हम कंट्रोल करते हैं। ओके फ्रेंड, इसलिए इसे सीसीडी डिवाइस बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको इस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना है तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। ओके फ्रेंड, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके फ्रेंड, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ओके फ्रेंड, दो तरह के मेन ट्रांजिस्टर होते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले एनपीएन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो एनपी में देखा जाए तो इसका सिंबल इस टाइप का होता है। ओके फ्रेंड, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। ओके फ्रेंड, एक इमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। ओके फ्रेंड, तो अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो एनपीएन में देखा जाए तो इमीटर से कलेक्टर फ्लो करेगा करंट। तो इसमें देखा जाए तो फ्रेंड जो इमीटर है ना, जो इलेक्ट्रॉन है। ओके फ्रेंड, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके फ्रेंड, इस वजह से यहाँ से इमीटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कलेक्टर की तरफ, तो इसलिए इसका करंट है ना जो बाहर की तरफ फ्लो होगा। ओके फ्रेंड, इसका आउटवर्ड की तरह रहेगा। ओके फ्रेंड, और बेस से भी करंट इस टाइप से फ्लो होगा। ओके फ्रेंड, तो ये सिंबल होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के। अगर पीएनपी में देखा जाए तो पीएनपी में यहाँ पे मेजॉरिटी है जो होल है, तो होल अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके फ्रेंड, तो अगर एनपीएन में सिंबल देखा जाए तो इसमें भी तीन टर्मिनल होंगे। ओके फ्रेंड, ये बेस हो गया, एक कलेक्टर हो गया, इसको इमीटर हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्रेंड इनवर्ड होगा, क्योंकि होल इमीटर से कलेक्टर की ओर जाएगा तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में होल है। ओके फ्रेंड, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा और करंट इसका बाहर की तरह रहता है बेस पे। ओके फ्रेंड, अब देखिए देखा जाए तो जो करंट फ्लो होगा यहाँ से भी करंट फ्लो होगा और इमीटर के पास होगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ अगर करंट निकाला जाए आई के पास तो इसमें करंट क्या होगा, आई बी और प्लस आईसी करंट होता है। ओके फ्रेंड, और इसके केस में देखा जाए तो यहाँ पे से जो करंट आएगा, यहाँ पे यार मान लीजिए आईसी करंट आप निकालते हैं, क्या फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आई करंट प्लस में जो करंट बाहर निकल रहा, जो बाहर निकल रहा है माइनस आई भी होता है। ओके फ्रेंड, तो ये है जो इसका करंट फ्लो का रूल है। ओके फ्रेंड, अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर कोई करंट बेस पे एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा, जो कि बेस से करंट फ्लो करेगा इमीटर की तरफ, तब ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा। उसके बाद आईसी करंट फ्लो करना शुरू होगा। ओके फ्रेंड, ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होने के बाद तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इधर से इधर हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लो वोल्टेज देते हैं जो ग्राउंड हो गया। ओके फ्रेंड, और यहाँ से इधर हमको करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमेशा जो करंट फ्लो होता है जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। ओके फ्रेंड, करंट हमेशा, तो यहाँ पे लो वोल्टेज है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज, डेट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाके इधर से इधर एक करंट फ्लो होगा, तभी ये ट्रांजिस्टर है जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर कितना वोल्टेज हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे कि ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बैक टू बैक डायोड से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, बनाया नहीं जाता एक्चुअली, वो वर्क नहीं करेगा बैक टू बैक डायोड जोड़ देंगे तो, बट उसके कंसेप्ट से लिया जाए तो एक यहाँ पे भी एक जंक्शन बन रहा है। ओके फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो एक जंक्शन बन रहा है, एनपी एक जंक्शन बन रहा है। तो जैसे कि डायोड में एक जंक्शन बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक वेटी वोल्टेज होता है, वो कट इन वोल्टेज बनता है। ओके फ्रेंड, या पोटेंशियल बोल सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे एक वोल्टेज बनता है। ओके फ्रेंड, तो इस वोल्टेज को देखा जाए तो यहाँ पे कितना वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे भी 0.7 वोल्ट डेवलप हो जाता है इस जंक्शन पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे बेस के पास जो वोल्टेज देंगे
वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0.7 वोल्ट से, तब यहाँ से एक करंट फ्लो होगा और ये एक्टिवेट होगा। इसलिए क्या होता है, आई करंट जो होता है IV प्लस IC होता है फ्रेंड। और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा करंट भी हम बेस से नहीं फ्लो करा सकते, नहीं तो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक बेस पे रेजिस्टेंस लगा के इसके कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इस पर फ्लो ऑफ करंट को हम कंट्रोल करेंगे, वैसे कलेक्टर टू यहाँ पे कलेक्टर टू एमीटर की तरफ जो करंट फ्लो करेगा उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर एग्जांपल के लिए इसको एक्टिवेट करके देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से हम एक्चुअल में यहाँ से एक्टिवेट होगा तो ये ग्राउंड सप्लाई जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर अगर एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे VCC हम दे देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा फ्रेंड, तो ये एक्टिवेट होगा तो इधर से भी एक करंट फ्लो करेगा इधर से VCC से, और LED है जो ग्लो कर जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर है जो NPN ट्रांजिस्टर चलता है। मेनली इसमें समरी क्या निकला कि अगर NPN टाइप का आपका ट्रांजिस्टर है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बेस के पास एक पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई देना पड़ेगा, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0.7 वोल्ट से, तब आपका NPN ट्रांजिस्टर है जो वर्क करेगा। ओके फ्रेंड, इस तरह से कोई कंट्रोलर से भी हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोलर से, तो कंट्रोल मेनली मान लीजिए 5 वोल्ट का ही देता है। मान लीजिए आर्डिनो बोर्ड है तो 5 वोल्ट देगा, तो 5 वोल्ट डायरेक्टली इससे नहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज देने से बेस इसका ख़राब हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बर्न कर सकता है। इसका एक लिमिटेशन होता है, बेस पे बहुत मिनिमम करंट जाता है क्योंकि एन यहाँ पे देखा जाए NPN में तो दोनों एन के बीच में जो बेस P बन रहा है वो बहुत थिन लेयर होता है। ओके फ्रेंड, तो इसलिए बहुत मिनिमम करंट इस पर फ्लो करते हैं, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं करंट को IC से I की तरफ इसमें इसके केस में कितना फ्लो हो रहा है, इसलिए इसे करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये बात समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये वर्क करता है मेरा NPN ट्रांजिस्टर। ओके फ्रेंड, अब PNP की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ 1K का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो इसमें 5 मिली एम्पेयर के आसपास अप्रॉक्स करंट फ्लो करेगा, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, अगर इसके केस में पढ़ा जाए NPN के केस में देखा जाए फ्रेंड, NPN के केस में देखा जाए तो इसमें एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसमें भी इमीटर से एक करंट फ्लो करेगा बेस की तरह, या इसमें क्या होता था बेस से करंट फ्लो रहता है इमीटर की तरफ, उसका अपोजिट होगा। इसको एक्टिवेट करना है तो इधर से इधर एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो इसलिए मान लीजिए इसको फ्रेंड हम VCC से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई दे दी है, तो इसको एक्टिवेट करना है ट्रांजिस्टर को, तो यहाँ पे एक 0 वोल्टेज हमको सप्लाई करना, यानी कि 0 वोल्ट हम यहाँ पे देंगे तभी इधर से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर एक करंट फ्लो करेगा IV। ओके फ्रेंड, तो इसको ये अपोजिट, तो इसको समझ लीजिए अगर आपके पास PNP ट्रांजिस्टर है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे निगेटिव सप्लाई आपको देना पड़ेगा या 0 वोल्ट देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, अब जैसे ही इसको 0 वोल्ट देंगे तो यहाँ हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, तो इधर से एक करंट फ्लो करेगा और ये जो जैसी करंट फ्लो होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो IC से भी एक करंट फ्लो करने लग जाएगा हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इधर से VCC आ रहा है तो यहाँ पे चाहे तो इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और ये रेजिस्टेंस एक ग्लो हो जाएगा जब यहाँ पे 0 वोल्ट हम सप्लाई देंगे। ओके फ्रेंड, और इसको ज़्यादा करंट ना फ्लो हो बेस से, इसलिए ट्रांजिस्टर बर्न हो सकता है, तो IV पे एक रेजिस्टेंस लगा के कैलकुलेट करके आप एक रेजिस्टेंस लगा के उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। ओके फ्रेंड, IC को हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना IC करंट फ्लो कर रहा है, IC माइनस IV, जितना IV के पास कम करंट फ्लो होगा उतना IC के पास ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इसमें जितना IV इंक्रीज होगा तो IC का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ करंट यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा उसको हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे CCD भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो फ्रेंड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।